हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरजी सेशन त्रिपाठी सर में। आज हम आपको पेज मेकर प्रोग्राम में डिज़ाइन करना बताते हैं। कैसे हम लोग पेज मेकर प्रोग्राम के अंदर डिज़ाइन करते हैं। कोई पम्पलेट बनाना हो प्लस या पोस्टर बनाना हो, कुछ भी अगर बनाना हो तो हम लोग कैसे तैयार करते हैं, ये सबसे देखते हैं। सबसे पहले पेज मेकर प्रोग्राम हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। हमारे डेस्कटॉप पे एडोब पेज मेकर दिखाई दे रहा है। एडोब पेज मेकर पे हम आएंगे, आने बाद यहाँ से डबल क्लिक करते हैं। पेज मेकर प्रोग्राम खुल रहा है। पेज मेकर जो हमारे सिस्टम में इस समय पड़ा हुआ है एडोब पेज मेकर 7.0 दिखाई दे रहा है। अब एडोब पेज मेकर 7.0 यहाँ पे है, देखते हैं तो यहाँ पे एक बॉक्स खुल के आया हुआ है। इस बॉक्स को हमको यहाँ से क्लोज करना है। क्लोज करने के लिए क्लोज बटन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद ये देखिए आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये हमारा पेज मेकर प्रोग्राम जो इसकी फ़ाइल का लोगो होता है। एडोब कंपनी ने पेज मेकर प्रोग्राम को बनाया हुआ जिसका वर्जन 7.0 होता है। और यहाँ पे देखते हैं 3 बटन हमको दिखाई दे रहे हैं। ये क्लोज होता है, मैक्सिमाइज होता है और ये हमारा होता है मिनिमाइज बटन होता है। उसके बाद पेज मेकर प्रोग्राम के अंदर हमको मेन्यू मिलते हैं। फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, लेआउट मेन्यू, टाइप मेन्यू, एलिमेंट मेन्यू, यूटिलिटीज़ मेन्यू, व्यू मेन्यू, विंडो मेन्यू और हेल्प मेन्यू यहाँ पर मिलता है। इनके अंदर कमांड काफ़ी पाए जाते हैं। जैसे फाइल मेन्यू में इतने कमांड मिलते हैं। अगर मान लीजिए हमको कमांड की जानकारी करना है तो हम कमांड की जानकारी भी यहाँ से कर सकते हैं। एडिट मेन्यू में इतने कमांड मिल जाते हैं। लेआउट मेन्यू में इतने मिलेंगे, टाइप मेन्यू में इतने मिलेंगे, एलिमेंट मेन्यू में इतने कमांड मिलते हैं। उसके बाद यूटिलिटीज मेन्यू में इतने कमांड मिलते हैं। व्यू हमारा दिया कि विंडो और हेल्प में कमांड हमको मिलते हैं। ये पेज मेकर प्रोग्राम में जो टूल होते हैं, ये हमारे टूल यहाँ दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद अभी हमारा पेज मेकर प्रोग्राम स्टार्ट नहीं हुआ। सबसे पहले हमको यहाँ पर एक पेज मेकर का पन्ना लाना रहे तो फाइल मेन्यू में हम आएंगे और फाइल मेन्यू में आने के बाद ये न्यू कमांड हमारा दिया गया, न्यू मीस होता है नया। सबसे पहले पेज मेकर प्रोग्राम के अंदर हमको यहाँ पर एक नया पन्ना लाना। तो नया पन्ना लाने के लिए हम यहाँ पे आगे आने बाद क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये देखिए जो बॉक्स खुल के आया, डॉक्यूमेंट सेटअप लिखा हुआ है। यहाँ पे अगर आप पेज की सेटिंग करना चाहें तो पेज की सेटिंग के साथ पन्ना ला सकते हैं। इस समय जो हमारा यहाँ पर पन्ना आया हुआ है, इसकी साइज जो पेपर साइज़ है लेटर लगा हुआ है। पेपर की साइज़ें यहाँ पर आपको अनेक प्रकार के मिलती हैं। अगर कोई भी साइज़ यहाँ चाहें तो हम दूसरी साइज़ भी यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद ये हमारा दिया गया है 8.5 बाई 11 का पन्ना होता है। टाल लंबाई वाला पन्ना यहाँ पे आ रहा है। ये पूरी सेटिंग के साथ यहाँ पर आपका रखा है। अगर कोई बदलाव करना चाहे तो कर सकते हैं। अगर बदलाव नहीं करना सीधे हम यहाँ पे आएंगे। ओके कमांड हमारा देखो, ओके जैसे क्लिक करते देखिए हमारा यहाँ पे एक नया पन्ना आ चुका है। अब नया पन्ना लाने के बाद इसमें हम पम्पलेट बनाना सबसे पहले सीखते हैं कि हम लोग इस प्रोग्राम के अंदर पम्पलेट कैसे बनाते हैं। तो पम्पलेट बनाने के लिए हम यहाँ पे ये टूल हमारा दिया गया, टूल में देखते हैं एक टूल हमारा होता है रेक्टेंगल टूल होता है। रेक्टेंगल टूल पे क्लिक करते हैं। रेक्टेंगल टूल पे क्लिक करने के बाद यहाँ से पकड़कर ऐसे खींच लेते हैं और खींचने के बाद यहाँ कलर हमको मिलता है। इससे हमारा बैकग्राउंड कलर बदलता है और इससे हमारा फोरग्राउंड कलर बदलता है। सबसे पहले हम यहाँ आने बाद हमने बैकग्राउंड यहाँ से ले लिया। उसके बाद बॉर्डर हमको बदलना है तो बॉर्डर के लिए ये हमारा दिया गया, इस पर क्लिक करके बॉर्डर पे क्लिक करते हैं। देखिए हमारा बॉर्डर भी यहाँ लग गया, लेकिन जो बॉर्डर हमारा लगा इसकी लाइन अभी बहुत पतली यहाँ दिखाई दे रही है। बॉर्डर की लाइन को अगर मोटा करना है तो बॉर्डर की लाइन को मोटा करने के लिए ये हमारा दिया गया एलिमेंट मेन्यू है। एलिमेंट मेन्यू पे हम आएंगे, आने बाद स्ट्रोक कमांड दिया गया। स्ट्रोक कमांड पे हम आते हैं। देखो यहाँ पर लाइनें अनेक प्रकार की आती है, इस पर क्लिक कर देंगे। देखो बॉर्डर हमारा यहाँ पे लग जाता है। बॉर्डर लगाने के बाद ये टेक्स्ट टूल हमारा दिया गया। टेक्स्ट टूल पे क्लिक करके किसी प्रकार का टेक्स्ट यहाँ पे हम लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे जो बनाने जा रहे हैं लिख देते हैं RGCSMCOURSE कोर्सेस कर देते हैं। अब RG सेशन कोर्सेस लिखने के बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक का हम सिलेक्शन करते हैं। सिलेक्शन करने के बाद थोड़ा सा साइज़ को हम बड़ा कर देते हैं, देखने में सही लगे। साइज़ बड़ा करने के बाद हम बोल्ड कर देते हैं। बोल्ड करने के बाद ये हमारा पहला टूल दिया गया है, पिक टूल या मूव टूल के नाम से जाना जाता है। इसको पकड़ने के बाद इसी के अंदर लाकर बिल्कुल बीच में इसको हम सेट कर लेते हैं, देखने में सही लगे। ऐसे हमने कर दिया। करने के बाद यहाँ से सेट कर दिया जाए। उसके बाद ये स्ट्रेट लाइन दिया गया है, स्ट्रेट लाइन पे क्लिक करते हैं। स्ट्रेट लाइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से बिल्कुल सीधी लाइन खींचता है, पकड़कर खींच लेते हैं। बिल्कुल सीधी लाइन हमारी खींच चुकी है। लाइन खींचने के बाद हल्का से इसको ऊपर कर देते हैं। ऊपर करने के बाद इस लाइन को हमको मोटा करना है। इस लाइन को मोटा करने के लिए हम यहीं आए, आने के बाद एलिमेंट मेन्यू में पुनः हम आ जाते हैं। स्ट्रोक कमांड हमारा दिया गया, इस पर क्लिक करके थोड़ा सा लाइन को हाईलाइट कर लेते हैं। उसके बाद कंट्रोल थोड़ा सा और मोटा करना चाहते हैं लाइन को तो हम यहाँ से और मोटी लाइन कर सकते हैं।
कंट्रोल के साथ यहाँ पे हम सी करते हैं, कंट्रोल के साथ वी करते हैं, यानी एक लाइन हमारे पास थी, हमने यहाँ पे डुप्लीकेट बना लिया। डुप्लीकेट बनाने के बाद ऐसे हमने इसको कर दिया, देखने में सही लगे। अब इतना करने के बाद ये हमारा रेक्टेंगल दिया गया, इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमको कोर्स दर्शाने हैं, कौन से कोर्स हमारे पास दिए गए हैं। इस पर क्लिक करते हैं, इसका बैकग्राउंड बदल देते हैं। बैकग्राउंड बदलने के बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसका बॉर्डर लगा देते हैं। बॉर्डर लगाने के बाद इसको उठाकर यहाँ पे हम रख लेते हैं। रखने के बाद यहाँ से हम आगे कंट्रोल के साथ सी करते हैं, कंट्रोल के साथ फिर वी कर देते हैं, और कंट्रोल प्लस वी करने के बाद ऐसे पकड़कर इसको कॉपी करके पेस्ट कर दिया गया है, सेट कर लेते हैं। फिर कंट्रोल के साथ सी, कंट्रोल के साथ वी कर देते हैं, बिल्कुल सही से इसको सेट कर लेते हैं। ऐसे खिसक रहा है, राइट एरो को यूज करके हम कर रहे हैं। हल्का सा इसको भी सेट कर देते हैं। ये हमारा सेट हो चुका है। और इतना करने के बाद यहाँ पे हम आने के बाद यहाँ से क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद एक और बॉक्स बना देते हैं जो देखने में सही लगे। हमने ऐसे कर दिया है। ऐसे करने के बाद ये देखिए बिल्कुल सेंटर कर देते हैं। इसका भी कलर यहाँ से हम बदलना चाहते हैं तो बैकग्राउंड कलर पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ऐसे हमने कलर लगा दिया और बॉर्डर पे क्लिक करके हमने ऐसे कलर कर दिया। उसके बाद यहाँ हम आने बाद ये पॉलीगॉन टूल होता है, पॉलीगॉन पे क्लिक करते हैं। और पॉलीगॉन टूल पे क्लिक करने के बाद यहाँ से इसका भी कलर हम यहाँ से चेंज कर लेते हैं। इस पर क्लिक करके यहाँ से कलर बदल देते हैं। बॉर्डर पे क्लिक करके इसका बॉर्डर कलर बदल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम आने बाद यहाँ से इसको सेट कर दिया जाएगा। अब सेट करने के बाद यहाँ से हम कंट्रोल के साथ सी, फिर कंट्रोल प्लस वी करते हैं, और कंट्रोल प्लस वी करने के बाद इसको खिसका के सेट कर देते हैं। ये हमारा देखिए राइट एरो को हम यूज कर रहे हैं खिसकाने के लिए। अभी यहाँ पर ये सेट हो चुका है। थोड़ा सा छोटा करना चाहें तो यहाँ से हम छोटा भी कर सकते हैं हल्का सा, जिससे सही तरीके से ये देखिए। उसके बाद हम यहीं आने के बाद यहाँ से थोड़ा सा ऊपर खिसका लेते हैं, हल्का सा ऊपर सेट कर देते हैं। इतना करने के बाद रेक्टेंगल टूल का पुनः हम यूज करते हैं, पकड़कर हम यहाँ खींच लेते हैं। खींचने के बाद यहाँ से ये हमारा आ गया है। लाने के बाद यहाँ से कोई कलर हम लगा देते हैं। अब इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ से ये कलर ले लेते हैं और लाइन पे क्लिक करके बॉर्डर लगा देते हैं। बॉर्डर लगाने के बाद यहाँ पे 2 सर्किल हम बनाएंगे। ऐसे कर देते हैं। इसका भी हम बैकग्राउंड बदलना चाहते हैं। इसी पर हम क्लिक करेंगे, रेड पर क्लिक करते हैं, और रेड पे क्लिक करने के बाद इसका हम टिंट कलर यानी हल्का करना चाहते हैं तो हल्का करने के लिए टिंट कलर का यूज करते हैं। टिंट कलर पे हम आ गए, आने बाद हमने इसको 65 लगा दिया। बॉर्डर पे हम आ गए, आने बाद यहाँ से क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ब्लैक पे आके इसको टिंट नहीं रखेंगे, हम बॉर्डर को पूरा ऐसे कर देते हैं। और करने के बाद यहाँ से कंट्रोल के साथ सी, कंट्रोल के साथ वी कर देते हैं। ये हमारा हो गया। इसको भी खिसका लेते हैं। ये हमारा जो सर्किल बना हुआ है खिसक रहा है। ऐसे सेट कर देते हैं। इसके बाद पॉलीगॉन पे क्लिक करते हैं। पॉलीगॉन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से पॉलीगॉन का हम यूज कर लेते हैं। एक पॉलीगॉन हमारे पास आ जाएगा। अब पॉलीगॉन पे हम आ गए, आने बाद यहाँ से इसका भी कलर यहाँ हम बदलाव करना चाहते हैं पॉलीगॉन का। अब पॉलीगॉन कलर बदलने के लिए इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ से कलर हमारा आ चुका है। इसको भी हल्का करना है तो हल्का कलर करने के लिए टिंट कलर का हम यूज करेंगे। इस पर हम आगे 70% कलर लगाते हैं, हल्का हो जाता है। उसके बाद थोड़ा सा और हमको डाउन करना है, 50% कर देंगे, ऐसे कलर बन जाता है। बॉर्डर पर क्लिक करके लाइन को यहाँ से हम कर देते हैं और 100% इस पर कर देंगे, जिससे देखने में सही लगे। इसके बाद अगला जो हमारा दिया गया, हम यहीं आने के बाद यहाँ से क्लिक करते हैं, रेक्टेंगल का यूज कर लेते हैं। अब रेक्टेंगल पे हम आ गए, आने बाद यहाँ से ऐसे कर देते हैं। इसका भी कलर यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव किया जा रहा है। ये कलर हमने लगा दिया है और ये कलर लगाने के बाद यहाँ देखिए हमारा पंपलेट पूरा कंप्लीट हो चुका है। इस पर भी थोड़ा सा बॉर्डर के लाइन को हम बदलना चाहते हैं, हमने ऐसे कर दिया। ऐसे करने के बाद हल्का सा छोटा कर देते हैं। ऐसे दोनों साइड में हम थोड़ा जगह बनाना चाहते हैं। अब इतना करने के बाद यहाँ से
टेक्स्ट टूल हमारा दिया गया, टेक्स्ट टूल पे क्लिक करते हैं और टेक्स्ट टूल पे क्लिक करने के बाद यहाँ से कोई टेक्स्ट लिख देते हैं। हमने सबसे पहला यहाँ पे लिख दिया है। पहला कोर्स हमारा जो होता है PGDCA लिखने के बाद इसका सिलेक्शन करते हैं। साइज़ हमारा दिया गया, इस पर क्लिक करते हैं। 30 साइज़ लगाते, 30 लगा दिया। बोल्ड कमांड का यूज कर लेते हैं। बोल्ड करने के बाद इसको उठाकर यहीं पे लाकर हम सेट कर देते हैं। तो देखिए हमने ADCA यहाँ PGDCA हमने यहाँ पे सेट कर दिया है। PGDCA करने के बाद फिर टेक्स्ट पे टूल पे हम क्लिक करते हैं और इस पर लिख देते हैं DCTT लिखने के बाद यहाँ पे हम आ गए। आने के बाद यहाँ से इसकी भी साइज़ को थोड़ा सा बड़ा करते हैं। 30 लगा के हमने बोल्ड कर दिया। बोल्ड करने के बाद इसको भी उठाकर सेट कर लेते हैं ऐसे। अगला जो हमारा दिया गया है DPCTT कर देते हैं, DPCTT कर देते हैं। DPCTT करने के बाद इस पे हम आने के बाद यहाँ 30 साइज करते हैं। करने के बाद ऐसे कर दिया गया और इतना करने के बाद यहाँ से इसको भी उठाकर हम सेट कर देते हैं। देखिए ये भी हमारा यहाँ पे हो गया है। इसके बाद अगला जो कोर्स हमारा दिया गया हम यहाँ लिख देते हैं DOAP, हमने ड्रॉप कर दिया है। ड्रॉप करने के बाद इसका हम सिलेक्शन करते हैं। सिलेक्शन करने के बाद यहाँ से साइज़ को थोड़ा सा बड़ा करके हम बोल्ड कर देते हैं। बोल्ड करने के बाद यहाँ पे हम आने के बाद इसका कलर चेंज करना पड़ेगा। तो कलर बदलने के लिए यहाँ पे हम आ गए। आने के बाद कलर यहाँ से वाइट लगा देते हैं। वाइट कलर करने के बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं, पकड़ के इसको इसी के अंदर लाकर सेट कर देते हैं। ये देखिए ड्रॉप कोर्स हमारा यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद यहाँ क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अगला जो कोर्स हमारा होता है ADCA हो जाता है। ADCA यहाँ पे हमने लिख दिया। पुनः साइज़ को हम बड़ा करते हैं, 30 बोल्ड कर देते हैं। बोल्ड करने के बाद यहाँ पे हम आने के बाद यहाँ से उठाकर इसको सेट कर देते हैं और इसका सिलेक्शन करते हैं। कलर यहाँ से चेंज कर लेते हैं। ऐसे उसके बाद अगला जो हमारा दिया गया है, फिर यहाँ पे हम आने के बाद यहाँ से लिख देते हैं ADCP कर देते हैं। ADCP करने के बाद यहाँ से साइज थोड़ा सा बड़ा करते हैं, बोल्ड कर देते हैं। बोल्ड करने के बाद उठा के सेट कर देते हैं। इतना करने के बाद यहाँ से कलर चेंज कर लेते हैं। अगला जो हमारा दिया गया है, अगला कोर्स यहाँ लिख देते हैं DCAA और DCAA लिखने के बाद यहाँ से इसकी साइज़ थोड़ा सा बड़ी कर देते हैं। यहाँ से बोल्ड कर दिया जाएगा और बोल्ड के बाद इसको उठाकर यहीं पे हम सेट कर देते हैं। ऐसे कर दिया जाता है। उसके बाद यहीं हम आएंगे। आने के बाद यहाँ से क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ से कलर चेंज कर लेते हैं। अगला जो कोर्स हमारा दिया गया है DCA लिख देते हैं और DCA लिखने के बाद यहाँ से थोड़ा सा साइज़ को हम बड़ा करते हैं, बोल्ड करते हैं। इसी पे लाके हम सेट कर देते हैं। अगला जो हमारा दिया गया है CCC कर देते हैं, CCCA कर देते हैं। करने के बाद यहाँ साइज़ को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं और उठाकर यहाँ से इसको सेट कर देते हैं। ये भी हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही तरीके से सेट हो गया है। अगला हम यहीं आने के बाद यहाँ से CCC लिख दिया जाएगा और CCC लिखने के बाद इसकी साइज़ को थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं और बोल्ड करने के बाद इसको भी उठाकर यहाँ पे सेट कर दिया जाएगा। ये देखिए हमारा यहाँ पे सेट हो गया है। अब यहाँ पे हम आगे आने बाद यहाँ लिख देते हैं RGCSM रानीगंज अमेठी कर देते हैं और अमेठी करने के बाद यहाँ से UP कर दिया जाएगा। UP करने के बाद हम यहीं आने बाद इसका सिलेक्शन करते हैं। सिलेक्शन करने के बाद थोड़ा साइज़ को हम बड़ा कर देते हैं और साइज़ बड़ा करने के बाद यहाँ से बोल्ड कर देते हैं। बोल्ड करने के बाद हम यहीं आने के बाद इसको उठाकर सेट कर दिया जाता है।
ऐसे सेट कर देते हैं। उसके बाद हम यहीं आए, आने के बाद यहाँ से कॉन्टेक्ट नंबर लिख देते हैं। अब कॉन्टेक्ट नंबर जो रहेगा 96163606 कर देते हैं। इतना करने के बाद यहाँ साइज को बड़ा कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं, उठाकर इसको भी सेट कर देते हैं। यहाँ से हम नंबर को NO कर देते हैं। ये हमारा हो गया है। इसको थोड़ा सा सेट करना है, ऐसे कर देते हैं, खिसका लेते हैं। यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। उसके बाद ये पॉलीगॉन टूल हमारा दिया गया, इस पर क्लिक करते हैं और पॉलीगॉन पे क्लिक करने बाद यहाँ पे हम आ गए। आने बाद पॉलीगॉन पे क्लिक कर देते हैं, कलर बदल देते हैं और कलर बदलने के बाद ये हमारा दिया गया है पॉलीगॉन सेटिंग। एलिमेंट मेन्यू के अंदर पॉलीगॉन सेटिंग कमांड दिया गया, इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने बाद यहाँ से पकड़ कर ऐसे खींच लेते हैं। उसके बाद हल्का सा इसको सेट कर देते हैं। ये हमारा डिज़ाइन यहाँ ऐसे कर देते हैं, बन चुका है। बनाने के बाद हम थोड़ा सा इसको और सेट करते हैं। एलिमेंट मेन्यू पे आके पॉलीगॉन सेटिंग पे क्लिक करते हैं, ऐसे कर देते हैं। ये हमारा हो गया है। इसका सिलेक्शन करके कॉपी, कंट्रोल के साथ C, कंट्रोल के साथ V पेस्ट कर लेते हैं और पेस्ट करने के बाद यहाँ पे लाके सेट कर देते हैं। पुनः फिर कॉपी करेंगे और फिर पेस्ट करते हैं। एक यहाँ भी हम सेट कर देते हैं, एक बार फिर पेस्ट कर देते हैं और एक और उठाकर इसको सेट कर देते हैं। तो इस तरीके से हम पेज मेकर प्रोग्राम में एक पम्पलेट तैयार कर लेते हैं। बनाने के बाद इसको हमको सेव करना है, तो फाइल मेन्यू हमारा दिया गया है, इस पर क्लिक करते हैं। सेव कमांड हमारा होता है, इस पर क्लिक करते हैं। लोकल डिस्क डी में हम आ गए। लोकल डिस्क डी में आने के बाद कोई भी नाम दे देते हैं। नाम दे दिया है RGCSM, कोई भी गिनती कर देते हैं इसके साथ। सेव कमांड पे क्लिक करते हैं। ये हमारा यहाँ पर पम्पलेट बनकर तैयार हो गया है। ऐसे पेज मेकर प्रोग्राम में हम डिज़ाइन तैयार करते हैं। आप लोग भी ऐसे ही वीडियो को देखकर बढ़िया से डिज़ाइन पेज मेकर प्रोग्राम में तैयार करें। थैंक यू।